हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 112 जो कि है दिनांक 19 नवंबर 2020 के लिए। आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है हिंदी, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम पर आधारित है। यह वर्कशीट है क्लास 5th के बच्चों के लिए। यहाँ आप अपना सेक्शन लिख देंगे, यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट है कविता खिलौने वाला के बारे में। आज हम इस कविता की सभी वर्कशीट्स की पुनरावृत्ति करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो चलिए बच्चों, फटाफट शुरू करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी ने खिलौने वाला कविता को अच्छे से पढ़ लिया होगा। आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार इस पाठ में किए गए कार्य को दोहरा लें। तो आपके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, कविता में आई निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए और संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो पहले प्रश्न में आपको क्या क्या करना है? एक तो इन वाक्यों को, कविता की पंक्तियों को पूरा करना है, फिर ये प्रश्न करना है और एक ये वाला प्रश्न करना है। तो पहले हम पंक्तियाँ पूरी करते हैं। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। देखो यहाँ आपको चित्र भी बनाकर दिया गया है जिससे आप पंक्ति को पूरा कर सकते हैं। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली, गुड़िया है बहुत भली सी, पहिने कानों में बाली। तो ये हमने कर दी पंक्तियों को पूरा। तो बच्चों, पहले आया खिलौने वाला, फिर तोता, फिर गेंद, फिर मोटर गाड़ी और लास्ट में गुड़िया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। कविता की इन पंक्तियों में आए किन्हीं 4 क्रिया शब्दों को लिखिए। तो हमने एक वर्कशीट में क्रिया शब्दों के बारे में पढ़ा था। क्रिया शब्द वो शब्द हैं जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चले। तो बच्चों, इन पंक्तियों में देखो शब्द एक क्रिया शब्द है। किससे बना है? देखना। देखना एक क्रिया है, उसी से बना है शब्द देखो। ये है आया, और चलने मतलब चलना एक क्रिया है। तो चलने क्या है? एक क्रिया शब्द हुआ। और ये है पहिने। पहिने मतलब पहनना, तो ये भी एक कार्य है, काम है। तो ये भी हो गया क्रिया शब्द। और इन्हीं चारों को हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। अब नेक्स्ट, कविता की पंक्तियों में आए इन शब्दों के दो दो तुकांत शब्द लिखिए। तो हमने तुकांत शब्दों के बारे में भी पढ़ा था, जिन्हें इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। और वो होते हैं वो वाले शब्द जिनकी सेम साउंड होती है। जैसे देखो, पैसे, इसके लिए कौन से हो जाएंगे? कैसे, जैसे। वाली, जैसे इसका तुकांत शब्द हो गया खाली, थाली। और भी आप लिख सकते हैं काली। बहुत सारे होते हैं, जो भी आपके माइंड में आता है आप वो लिख देंगे। नेक्स्ट, कहती, इसका हो गया रहती, बहती। इस तरह से आप भी दो दो शब्द लिखेंगे। तो अभी तक हमने ये क्वेश्चंस कर लिए, पंक्तियों वाला कर लिया, ये वाला प्रश्न कर लिया और ये वाला कर लिया। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। पढ़िए, समझिए और नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो बच्चों, हमने प्रत्यय के बारे में भी एक वर्कशीट की थी। प्रत्यय क्या थे? वो शब्दांश या शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे हमने कार प्रत्यय के बारे में भी पढ़ा था। ये सभी हम पढ़ चुके हैं, तो बस उसी का रिवीजन है। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। तो इसे हम समझते हुए अभी करते हैं। तो बच्चों, पहले हम ये वाले शब्द करेंगे और उसके बाद ये अगले वाले। तो देखो, यहाँ पर दिया गया है ये सभी मूल शब्द हैं और ये सभी प्रत्यय हैं। और फिर इन्हें मिलाकर जो नया शब्द बना वो अगली लाइन में दिए गए हैं। तो पहला क्या है? चित्र जमा कार, क्या बन गया? चित्रकार। बड़ा ही आसान है। अगला है शस्त्र जमा शाला,
क्या बना, शस्त्रशाला। हमें कैसे पता लगा यहाँ शाला आएगा, आप इस नए शब्द को देख सकते हैं। शस्त्र मूल शब्द यहाँ पहले ही लिखा गया है और यहाँ है शाला, तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में शाला ही आना था। अगला लिख। अब यहाँ देखें लिखना, तो लिख तो यहाँ पर पहले से ही लिख दिया गया है और ना जो ये प्रत्यय है उसको हम यहाँ लिख देंगे, बन गया लिखना। अगला मोर जमानी, मोरनी। सब्जी जमा वाला, सब्जी वाला। अब हम करेंगे अगले शब्द ये वाले। तो बच्चों पहला है, यहाँ आपको भरना है, तो ये कैसे पता लगेगा, हम नया शब्द देख लेंगे क्या बना है। ये क्या है, फूल वाला, तो वाला प्रत्यय तो यहाँ लिख दिया गया, बचा क्या, फूल। ये हम यहाँ लिख देंगे जो कि मूल शब्द है। अगला है, यहाँ देखो पाठशाला है, तो पाठ इधर, शाला इधर, पाठशाला। अगला हमें नी प्रत्यय से शब्द बनाना है, तो हमने बना दिया ओढ़ जमानी, ओढ़नी। आप और भी बना सकते हैं, जैसे हमने पिछली वर्कशीट में भी लिखे थे, जैसे चटनी बनाना है तो हम यहाँ चट लिख देंगे और यहाँ पूरा लिख देंगे चटनी। इसी तरह आप और भी कोई शब्द बना सकते हैं। अगला शेर जमानी, शेरनी, और यहाँ पर कोई भी एक शब्द लिख देंगे, तो मैंने लिख दिया पत्र जमाकार, पत्रकार। आपके माइंड में अगर कोई और शब्द है तो वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर कर सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें बच्चों आपको कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 4 प्रश्न हैं जो कविता के आधार पर आपको आंसर करने हैं, तो अभी हम इनको कर लेते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है, कविता में खिलौने वाला कौन कौन से खिलौने बेच रहा था, किन्हीं 5 खिलौनों के नाम लिखिए। तो आपने कविता पढ़ी है तो आप लिख देंगे कोई भी 5, जैसे तोता, मोटर गाड़ी, गुड़िया, तलवार, धनुष बाण, रेल, और भी बहुत सारे थे तो आप वो लिख देंगे। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, मुन्नू और मोहन ने जो खिलौने लिए उनका चित्र अपनी कॉपी में बनाइए और उनमें रंग भरिए। तो मुन्नू ने गुड़िया ली थी और मोहन ने मोटर गाड़ी खरीदी, तो आप ये लिखेंगे और चित्र बना देंगे, एक गुड़िया का चित्र और एक मोटर गाड़ी का चित्र। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में बालक तोता, बिल्ली व मोटर कार क्यों नहीं खरीदना चाहता था। तो बच्चा जो बालक था वहाँ पर वो बोलता है कि मुझे तोता, बिल्ली व मोटर गाड़ी नहीं खरीदनी। ऐसा क्यों बोला उसने, कविता में बालक तोता, बिल्ली व मोटर कार इसलिए नहीं खरीदना चाहता था क्योंकि उसे ये सब बच्चों के खेल लगते हैं, इसलिए नहीं खरीदना चाहता था। अब लास्ट क्वेश्चन है, कविता में बालक कौन सा खिलौना लेना चाहता था और क्यों। तो वो जो बालक था वो तोता, बिल्ली ये सब तो नहीं लेना चाहता था, तो वो क्या लेना चाहता था। कविता में बालक तलवार और तीर कमान खरीदना चाहता था ताकि वह भी रामचंद्र की तरह असुरों को मार सके। तो जो बच्चा था वो तलवार, धनुष बाण, तीर कमान ये सब लेना चाहता था ताकि वह भी बुराई को ख़त्म कर सके, वह बहादुरी के काम करना चाहता था। तो बच्चों ये थे कविता के आधार पर 4 प्रश्न। आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब चलते हैं आगे। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को घर पर ही बेकार पड़े सामान से खिलौने बनाने और उनके साथ खेलने के लिए प्रेरित कीजिए। तो ये काम हम पहले की वर्कशीट में भी कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपने कोई ना कोई खिलौना बनाया होगा, और अगर नहीं बनाया है तो आप अभी बना सकते हैं। घर पर जो पुराना सामान है जो बेकार हो गया है आप उससे बनाने की कोशिश करें और उसके साथ खेलें भी। तो बच्चों ये थी वर्कशीट, आप कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।